नारे रिसालत, नारे गौसियत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बेटियां बाप के प्यार की बारिश होती हैं। तुमने जनाजे देखे? बोलो देखे कि नहीं जनाजे? अजीब रिश्ता होता है। जनाजे देखे? बाप मर जाए, बेटा थोड़ी देर रोएगा, मुंह में मसाला डालेगा, सिगरेट पीता तो वो पिएगा, दाएं बाएं हो जाता। लेकिन आज तक कोई ऐसा जनाजा बताओ जिसपे बेटी आके बैठ गई हो और बाप के कब्रिस्तान जाने तक जनाजा छोड़ के गई हो। अगर 24 घंटे भी बाप की लाश घर में रखी गई, मैंने बेटी को उठते नहीं देखा। और जितनी देर बैठी रहती है बाप का चेहरा तकती रहती है। उसे यह शिकवा नहीं कि ये जायदाद किसे दे के गया है, पैसे का मालिक किसे बनाया इसने, कुछ नहीं। वो सिर्फ बैठे बैठे बाप को तकती है, आज के बाद ये चेहरा नसीब नहीं होगा। ये बेटी होती है। और मैंने कितनी बेटियों को बाप के जनाजे के साथ भागते हुए देखा है। रो के कहती है, इसे कहां लेके जा रहे हो? जहां इसे लेके जा रहे हो हमें भी लेके चलो। वो जानती है बाप के बाद, आज के बाद हमारा कोई सच्चा दोस्त नहीं है। बेटी का सच्चा दोस्त सिर्फ बाप होता है। मैं नहीं जानता जिसके घर में बेटी है वो अपने आप को क्या समझता है, लेकिन जिस बेटी के सर पे बाप होता है वो बेटी अपने आप को शहजादी समझा करती है। भले बाप चटनी से खिलाए, लेकिन बेटी के लिए बादशाह होता है बाप। अपने आप को परी समझती है बेटियां, इसलिए कि बाप है। तुम्हें खुदा का वास्ता, कई बार मैंने देखा लोग चुपके से बेटों को बुला के अंदर बंद होके जायदाद की उनके नाम वसीयत करते हैं, कहीं बेटी ना आ जाए। तुम्हें खुदा का वास्ता, तुमसे सारी जायदाद नहीं, बेटियों को वो दे दो जो शरीयत ने उनका हक रखा है, जो उनको शरीयत ने दिया है। वरना तुम नहीं जानते हो तुम्हारे इंतकाल के बाद जब ये बेटियां अपने बाप की दहलीज पे आती है तो यही भाई धक्के दे के निकाल देते हैं। भाभियां कहती तेरा है क्या यहाँ पे, आई किस लिए है? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई बहन भाई के दरवाजे पे रोटी के लालच में नहीं आती है, पैसे के लालच में नहीं आती। वो तो उस कमरे को देखने आती है जिस कमरे में कभी बाप का बिस्तर लगा करता था। वो तो उस दीवार को देखने आती है जिससे कभी बाप टेक लगाया करता था। वो उस दरख्त के साए में बैठने आती है जिसके साए में, जिस दरख्त को बाप ने लगाया था। और तुझे क्या लगता है ये बेटी दौलत लेने आई होगी? खुदा की कसम, ये भाई के चेहरे में बाप का चेहरा देखना चाहती है। ये भाई के चेहरे में, अपने भाई के चेहरे में बाप की सूरत देखना चाहती है, इसलिए आई है। इसे डकैतनी ना समझना, लुटेरन ना समझना, लालची ना समझना। इसलिए तुमसे कहता हूं एक कमरा देके जाओ ताकि जब वो आए किसी के टुकड़ों पे ना आए, तेरी दी हुई जायदाद में आके इज्जत से बैठे, हाथ उठा के कहे अल्लाह जिस बाप ने मुझे यहाँ बैठने की जगह दी है उसे जन्नत में ऐसा ही महल अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। इजाजत है या सलाम पढ़ लिया जाए? जितने लोग सुनना चाहते हैं वो कहते हैं या अली। माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हुई है। और ये करबला वालों का सदका है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मैं समझा, 2 बजे नमाज शुरू होते काशीपुर वाले। बहुत खूब, बहुत खूब। भाई मैं पहली बार काशीपुर में आया, इतना ना थका देना कि कभी ना हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी बातों पे देखो पानी ना फिर जाए। मैं खून जिगर दे रहा हूं तुम्हें, पसीना मेरे कपड़े भीग गए। बहन बहन होती है, बेटी बेटी होती है। अल्लाह से सजदों में गिर के बेटियां मांगा करो। 7 भाई घर में हो, बहन ना हो, घर कब्रिस्तान लगता है। एक बेटा ना हो, सिर्फ एक बेटी हो, पूरा घर चमन लगा करता है। बेशक घर चमन लगता है। मिंबर से लेके नीचे तक, मदरसे से लेके स्कूल तक, हर बंदा मेरी बात की तायीद करेगा अगर सच है तो। तुम स्कूल गए, मदरसे गए, सुबह उठ के तुम्हारी ड्रेस तैयार मिलती है। स्कूल से तुम आए, तुमने शर्ट कहीं फेंकी, पैंट कहीं फेंकी, जूते कहीं, संभाल के किसने रखे? बोलो, बहन ने। जोर से किसने संभाले? बहन ने।
तुम तैयार हुए, जूते शूते पहन के स्कूल चलने लगे, ठोकर लगी, जूते पे कीचड़ लग गया, तुमने कहा उफ मिट्टी लग गई, स्कूल जाने में देर की, कैसे साफ करूं? बहर ने सर की चादर उतारी, भाई के जूते रगड़ना शुरू कर दिए। ये प्यार कहां से लाओगे? इन्हें लावारिस करते हो जो तुम्हारे पैर के जूते को अपने दुपट्टे से ज्यादा इज्जत देती है, उन्हें लावारिस कर दिया तुमने। मैंने कहा बेटी बेटी होती है, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तो बेटियां साथ निभाया करती है। बेशक बेशक। देख कर बनाओ। कहती है बेटी उतर ना बाबा, मुझे तेरा माथा चूमना है। अब सुने बेटी क्या है, तवज्जो है, तवज्जो मेरी तरफ रखियो। कह दीजिए जरा या हुसैन, और जोर से। हाँ बेटी क्या है, आपने कहा जरा झुक जाइए, इतना जितना नमाजी नमाज में झुकता है। ठीक है जी, मेरा इमाम झुका, अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए। मेरा इमाम झुका, सुने फारूकी साहब और सारे बरादरान सुने, कमेटी वाले, हुसैनी कमेटी वालों, मुकद्दर पे नाज करना, अल्लाह ने हुसैनी बनाया है, हुसैनी बनाया है। सुन रहे ना, अल्लाह आपको सलामत रख के आपकी मेहनत कबूल करे और ये महफिल कयामत के दिन हमारे लिए जरिया निजात बन जाए। सुने, हजरत सैयदा सकीना ने बाप के गले में यूं हाथों की माला बना के डाली, गले में यूं हाथ डाला, उसके बाद माथा चूमा हुसैन का। हुसैन खामोश है। सुने, तवज्जो है ना? हाँ। हुसैन के गले में बेटी ने हाथ डाले, बाप का माथा चूमा, हुसैन खामोश। दाना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश। बाया रुखसार चूमा, हुसैन खामोश। बेटी ने बाप के होठ चूमे, हुसैन खामोश। गला चूमा, हुसैन खामोश। सीना चूमा, हुसैन बर्दाश्त न कर सके। कहने लगे सकीना इतना प्यार क्यों कर रही हो? कहने लगी बाबा मैं इतना प्यार बिना वजह नहीं कर रही, तेरा माथा चूमा है, ये मेरा बोसा नहीं, नाना मुस्तफा का बोसा है। दाना रुखसार चूमा है, ये मेरा बोसा नहीं, बाबा अली का बोसा है। बाएं रुखसार को चूमा, माँ फातिमा का बोसा, तेरे लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा, तेरे गले को चूमा, ये मेरा बोसा था। इतना कह के सैयदा सकीना रुक गई। हुसैन कहते हैं बेटी सीना क्यों चूमा था? कहा बाबा ये न पूछ, बर्दाश्त न कर पाओगे। कहा किस लिए चूमा? कहा बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो, माथा चूमा, बाबा नाना मुस्तफा का बोसा, दाना रुखसार चूमा, बाबा अली का बोसा, माया रुखसार चूमा, माँ फातिमा का बोसा, तेरे लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा, तेरे गले को चूमा, मेरा बोसा। और जो तेरा सीना चूमा है ये उस बीमार सुगरा का बोसा है जो मदीने रह गई थी। कहा बेटी बता तो सकी उसका बोसा क्यों लिया? कल रात को थोड़ी देर आंख लगी, ख्वाब में तेरे मदीने वाली बेटी आई थी, उसने कहा था सकीना जब पापा करबला जा रहे होंगे पलट के वापस नहीं आएंगे, याद रखना तो सबके बदले का प्यार करे तो मुझे मत भूल जाना, सबके बदले का हर जगह बोसा लेना, मेरे बदले का बाप के सीने पे बोसा लेके दिखा दे। बेशक। हुसैनी कमेटी जो है नौजवाना ने महिला महेशपुरा, बेटी बेटी होती है। मेरे हुसैन ने बेटी को अलविदा कहा, सैयदा ज़ैनब के हवाले किया, लो ये हुसैन के गले का ताबीज है, इसे संभाल के रखना। गए मैदान करबला में। इस बीच में वो कासिद भी आया था जो मदीना शरीफ से हुसैन की बेटी का पैगाम लाया था। ठीक है, लेकिन हज़रत अल्लामा मौलाना उमर साहब ने कहा थोड़ा सा करबला के बाद के हवाले से भी गुफ्तगू करनी है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? हुसैन करबला गए और जाके आपने खुतबा इरशाद फरमाया। यजीदियों ने कहा था खुतबा ना सुना, दो बातें, सर दो या हाथ। कहने लगे हाथ तो नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि यह हाथ नाना मुस्तफा के हाथ में जा चुका है। अब आजा सर लेना, दिखा ताकत। 3 दिन का प्यासा है हुसैन, 3 दिन का भूखा है हुसैन, 71 लाशें उठा चुका है हुसैन। लेकिन जब तलवार चली है अलग शांति। सर पे अमामा भाई हसन का था, कांधे पे चादर नाना मुस्तफा की थी, हाथ में तलवार मौला अली की थी। और जो तलवार चमकी है
22,000 ऐसे कचर पचर हो रहे थे जैसे हवाओं में पत्ते इधर उधर होते हैं। जिधर अली के बेटे का रुख हो जाता था सफे की सफे काट देते थे, तलवार चलती रही। 126 यजीदियों को फना फिन्नार किया। 3 दिन के भूखे हुसैन ने, अमर इब्ने साद ने कहा था रोको, अगर ये तलवार नहीं रुकी ना तो तारीख लिखी जाएगी। 3 दिन के प्यासे ने 22,000 को काट के रख दिया था, किसी से तलवार नहीं रुकी थी। कहा कैसे रोका जा सकता है, ये तलवार भूख से न रुकी, प्यास से न रुकी, 71 लाशों से न रुकी, कैसे रुकेगी। एक कुत्ते ने कहा ये नमाजी है, अजान पढ़ दो तलवार रुक जाएगी।